सर्वमङ्गलं पुण्यकुन्दार्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमेयाधिभूत याहिलखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुख अधिकार। इसमें हमने कल गाथा 65 पे स्वाध्याय किया था। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सुधा है ना, इसके आधार से जो प्रवचन है इस पे से थोड़े कुछ अंश हमने चर्चा में लिए थे। थोड़ा और भी आज देखते हैं। मूल बातें आई कि इंद्रिय सुख में नाम भले इंद्रिय का लिया गया हो, फिर भी वह सुख भी इंद्रिय के समूह रूप देह में से नहीं आता और इंद्रिय के विषयभूत पुद्गल पदार्थों में से या सामग्री में से भी नहीं आता। वह सुख परिणाम रूप, इंद्रिय सुख परिणाम रूप आत्मा ही परिणमता है। इसीलिए ऐसा कहा कि वह वास्तव में आत्मा का अशुद्ध स्वभाव है, इसीलिए इंद्रिय सुख भी आत्मा का है, ऐसा कहा। अब इसके अंतर्गत कई बातें गुरुदेव श्री ने इसमें खुलासा से भी की है, खुलासा विशेष किया है। थोड़ा सा इन्होंने वैराग्य भी यहाँ याद किया है। देखो यहाँ कहते हैं, ये पैराग्राफ हो गया था, पढ़ता हूँ मैं सीधा। यहाँ तो कहते हैं कि शरीर अवस्था में भी इंद्रिय सुख जो है वह शरीर के कारण से नहीं है। आत्मा का सुख तो वहाँ है ही नहीं। आत्मा का सुख यानी अतीन्द्रिय सुख तो वहाँ है ही नहीं। यानी इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख दोनों अलग चीज़ें हैं। अतीन्द्रिय सुख तो एक प्रकार से आत्मा का ओरिजिनल जो स्वभाव रूप सुख है वो उत्पन्न हुआ है, और इंद्रिय सुख है वो अशुद्ध भाव रूप है, ऐसा इसमें कहने वाले। वो शुद्धात्मा के आश्रय से तो हुआ ही नहीं, फिर भी आत्मा का है। उसका अर्थ क्या? आत्मा उस रूप परिणमा है, और वहाँ भी गर्भित शुद्धता की अपेक्षा हमने लिया था कल कि वो कषाय की तीव्रता नहीं रहते हुई वहाँ जो आकुलता घटती है, तो एक प्रकार से वो स्वभावगत ही होती है। अर्थात तो वो तीव्र कषाय नहीं हुआ, विकल्प नहीं रहा, इसीलिए आकुलता मिटी है। मगर उसे अशुद्ध भाव क्यों कहा? क्योंकि वह जीव उसे स्वभाव की दृष्टि करते हुए वो प्रकट नहीं किया है, एक, और ऐसा देखता हुआ स्वभाव पे दृष्टि नहीं करता है, दो, और ऊपर से वह ऐसा मान लेता है कि ये मैंने कोई विषय को जो लिया है, विषय को मैंने सेवन किया है, तो उसी में से सुख आया है, ऐसा मानता हुआ सुख का आभास करता है। इसीलिए खरेखर से सुख क्या कहे, ये भी इसमें बात आई है। देखो, अनादि से शरीर के वश होकर सशरीरी दशा में भी आत्मा ही सुखरूप इंद्रिय सुखरूप परिणमन करता है। कैसे करता है? ये इसको आत्मा का क्यों कहा, इंद्रिय सुख आत्मा का क्यों कहा? बार बार गुरुदेव जी कहते हैं आत्मा का यानी शुद्धात्मा की बात यहाँ नहीं है, तो अशुद्ध आत्मा का की बात है, अशुद्ध निश्चय नहीं की बात है। स्वयं अशुद्ध निश्चय नहीं, यानी वो अशुद्ध रूप परिणमन करता है, इसीलिए आत्मा का कहा है। अर्थात उस रूप में मेन बात ये बतानी है कि उस रूप जो परिणमा है उसमें शरीर का कोई भी योगदान नहीं है, इंद्रिय के विषयों का योगदान नहीं है, और इंद्रिय के लक्ष्य, इंद्रिय के अवलंबन से होने वाले ज्ञान के कारण भी ये परिस्थिति नहीं है।
निमित्त है, मगर उसके कारण कोई दुख हुआ है या इसने भ्रम किया है, ऐसा ज्ञान के कारण ऐसा नहीं। शुद्धात्मा का तो आश्रय ही नहीं, तो भी ये इसको आत्मा का कहा, क्योंकि आत्मा उस रूप परिणम है। स्वयं उसने ही माना है कि मेरे लिए ठीक है, मुझे इसमें अच्छा लगता है, ऐसा भ्रम से अनंत काल निकाला। मुझे इस इंद्रिय के विषयों में अच्छा लगता है, हमें उसमें सुख मिलता है, ऐसा मानता हुआ वह अनंत काल निकाला, और वो सुख बना रहे उसका प्रयास में भी जीवन रहा। इस प्रकार से अपने साथ उसने बहुत अन्याय किया है, शुद्धात्मा का साथ उसने बहुत अन्याय किया है। ऐसा यहाँ कहते हैं कि देखो लिखा है, मुझे ठीक है, इंद्रिय का विषय ठीक है, शब्द रूप रस गंध ठीक है ना, यानी ये शब्द मुझे अच्छे लगते हैं, ये भक्ति के बोल मुझे अच्छे लगते हैं, उसमें मैं झूमता हूँ, उसमें मुझे आनंद आता है, ऐसा मानता हुआ वो सुख का आभास करता है। यद्यपि फिर से कह रहा हूँ कि वहाँ उस बोल के सुनने का विकल्प मंद पड़ा है, तीव्रता नहीं है, इसीलिए आकुलता घटी है। हुआ तो ये था, पर इसने ये माना कि मुझे बोल में सुख मिला है, और इसीलिए बोल से तो नहीं हुआ, मगर उसने मान्यता में अशुद्ध परिणमन में वह सुख का आभास करता है। ये दोनों एंगल साथ में चलाना तो आपको क्लियर होगा। देखो, ये शब्द का आप रूप में लिख देख सकते हो, कुछ चित्र हमने अच्छे देखे, मन बहल गया, मन है ना, रोमांच आया, आनंद हुआ, ऐसा वो मानता है। कोई मान लो कि कोई होता ना, ये क्या बोलते हैं आप, कुदरती सौंदर्य के जो पोज होते हैं, नीच पोज होते हैं, तो जैसे वो देखकर ऐसा लगता है। कोई कोई यात्रा में समझ लो कि कोई क्षेत्र के पोज देखते हैं तो हमें लगता है कि शांति मिली, है ना, मन शांत हुआ। तो यह कहते हैं कि ये इंद्रिय सुख है, यानी ये वास्तविक सुख नहीं है, आभास है। फिर भी ये सुख उस फोटो में से, उस प्रतिमा में से नहीं आया। ये सुख भी आत्मा का है, क्योंकि आत्मा परिणम है एक, और ये भी वास्तव में वो विकल्प ठंडा पड़ा है, इसलिए हुआ है दो। ये बात में हर समय आपको प्रूव करूँ, आपको भी करना चाहिए, एक एक विषय को लेकर सोचना चाहिए। आगे लिखा है, रूप रस गंध ये मुझे ठीक है, ऐसी परिणति अज्ञानी शरीर बिना अपने कारण से करता है ना। शरीर के कारण नहीं करता, वो सामग्री के कारण नहीं करता, अपने कारण करता है ना, स्वयं भ्रम से करता है। ऐसा सोचता है, ऐसा मानता है, ऐसा भ्रम करता है, उसमें शरीर कोई कारण नहीं है। इंद्रिय सुख में भी शरीर कारण नहीं है, ऐसा गुरुदेव सिंह कहकर कहते हैं कि घणो सूक्ष्म विषय छे। सूक्ष्म विषय का अर्थ है कि ध्यान देने योग्य है, ऐसा। सूक्ष्म का या भारी नहीं लेना, सूक्ष्म का अर्थ ये है कि हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि ये सुख भी है ना, सुख नाम की जो भी चीज़ हो वो कभी पर में से नहीं आती, क्योंकि सुख का संबंध आत्मा से है, पर से नहीं। इसमें सच्चा सुख, वास्तविक सुख, अतीन्द्रिय सुख तो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है, और इंद्रिय सुख भी वास्तव में आत्मा के आश्रय से तो नहीं होता, पर आत्मा परिणमता है, यानी वो अशुद्ध परिणत आत्मा उस रूप हुआ है, इसलिए वो आत्मा का है। और पर का लक्ष्य उसमें मुख्य होता है, इंद्रिय का अवलंबन होता है, और इंद्रिय का अवलंबन लेके इंद्रिय ज्ञान में जो विषय बनते हैं उसमें रति भाव से रमता है। ये सब परिस्थितियाँ खड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं उसे भ्रम होता है कि इन विषयों के कारण मुझे ये आनंद मिल रहा है, मगर ऐसा नहीं है। उस रूप वो परिणमा है, और आनंद जो भी मिलता है, अगर आकुलता घटी हो तो, नहीं घटी हो तो कोई मतलब ही नहीं। कभी कभी आकुलता बढ़ती भी है ना, वहाँ विषय मिला और विषय में अपना ज्ञान गया, तो फिर वो ऐसा सोचने लगता है कि मुझे और सुनना है, और ऐसा सुनना है, इनका सुनना है, इनके द्वारा सुनना है। तो ये ऐसा कर करके आकुलित होता है ना, ऐसा लेना। देखो आगे फिर से और भी है, कई पैराग्राफ है, मैं 2-4 पैराग्राफ पढ़ता हूँ। सशरीर अवस्था में भी आत्मा ही सुखरूप यानी इंद्रिय सुखरूप परिणति में परिणमन करता है, बस इसीलिए वो आत्मा का ही है। ये देखो प्रमाण व्यवस्था की बात है ना, ये प्रमाण की ओर से कथन है, पर्याय की ओर से कथन है, समझ में आया ना। तो उस स्वभाव की दृष्टि से आनंद उत्पन्न हुआ है, ये वाली बात यहाँ नहीं। राग और पुण्य पाप का भाव मैं हूँ, इसका अर्थ क्या, मैं हूँ यानी
मेरे है, ये मैंने किए हैं, मुझे उस पाप परिणाम और पुण्य परिणाम दोनों में कभी कभी उपादेय बुद्धि रहती ना, सुख बुद्धि रहती, दोनों में रहती है सुख बुद्धि। भले एक कथन में कहे पाप परिणाम गमता नहीं, पर पाप परिणाम में भी तू उसे पाप परिणाम यानी भोग के परिणाम, उसमें भी सुख का भोग करता है। ऐसे इंद्रिय सुख में स्वयं अपने शरीर के बिना अपनी परिणति से सुख की कल्पना में इंद्रिय के सुख में परिणमन करता है, ऐसा इन्होंने एक कहा है। देखो बार बार एक बात ही बताते हैं गुरुदेव जी कि इसमें शरीर का कोई काम नहीं है, ये शरीर का लक्ष्य करने में शरीर का कोई हमें है ना फोर्स नहीं है, शरीर की तरफ से हमें कोई फोर्स आता हो, अर्थात शरीर ने हमें मजबूर किया हो, इंद्रिय के विषय पड़े हैं इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं। कभी कभी हम कहते हैं ना कि खाने की चीज़ें हर चीज़ें हटा दो, 10 लक्षण पर्व हो या कोई आपका उपवास हो, हटा दो, क्यों? क्योंकि हमें खाने का इच्छा हो जाती है, मन हो जाता है ना। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है ना, केवली के तो सारे पदार्थ लगते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो ये तो हमने हमारी कमजोरी कहो, अर्थात तो हमारा भ्रम है, इसमें से सुख मिलता है, इसलिए लक्ष्य करने की हमारी अनादि की आदत है, आदतवश हम मजबूर परवशता से हम दुखी है ना, इस प्रकार से हम इसमें परिणमित होते हैं। तो यहाँ कहते हैं तो यही तो सिखाना है कि उसके कारण तुम्हें इच्छा हुई है, ऐसा नहीं है, तुम्हें यथार्थ बोध नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है। कोई कहे कि ज्ञानी को तो है ना, ज्ञानी को वेद ज्ञान है मगर स्वरूप की स्थिरता का पुरुषार्थ कम है, तभी वो दिखता है, फिर भी सुख बुद्धि नहीं है, ध्यान रखना वहाँ। इसलिए यहाँ अपन मुख्य रूप से अज्ञानी को लेकर चर्चा करेंगे, मगर घटित तो जो भी पदार्थों में दिखता है वो दुखी है ऐसा लेना है। क्यों? क्योंकि आगे तो इसके लिए स्पेशल गाथाएं लिखी है सुख परिणाम अधिकार में। जड़ों की तरह चक्रवर्ती और इंद्र सब ज्ञानी भी या स्वरूप में नहीं रह पाते, तो ये उदय होता है मोह का, चारित्र मोह का, और स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ नहीं होता, तो विषयों में जड़ों की तरह चोटते हैं। तो ये दुख का प्रसंग है इनके लिए, वो मानते हैं हमारे दुख का प्रसंग है कि हमें इसमें हमें बर्दाश्त नहीं होता है आकुलता, तो विषयों में जुड़ जाते हैं। प्रभु हमें इसी से निवृत्त होना है और स्वरूप में रमना है। तो ये इस प्रकार से सारी बातें यहाँ आने वाली हैं। ऐसा देखो आगे क्या कहा कि एक श्रोता प्रश्न करता है, शरीर है तब तो सुख दुख है ना, शरीर है हमें तब तो ये सब प्रसंग खड़े हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि नहीं है ना, यही बात करते हैं, नहीं यही बात यहाँ करते हैं क्या कि नहीं शरीर से सुख दुख नहीं होता, यही बात यहाँ करते हैं। कैसे? सुनो कि शरीर बिल्कुल कारण नहीं है, ये बात यहाँ करते हैं। शरीर इंद्रिय सुख में किंचित कारण नहीं है, इंद्रिय सुख है इसकी बात है, अतीन्द्रिय सुख की तो बात ही नहीं है। आत्मा का सुख तो आत्मा में है, जो आत्मा का सुख जो है वो तो आत्मा में है, परंतु इंद्रिय सुख में भी परमात्मा पुकार करते हैं कि इंद्रिय सुख में भी शरीर कारण नहीं है, उसमें भी कारण स्वयं आत्मा है। ऐसा देखो आत्मा का सुख तो आत्मा से होता है, वो बात तो हमें पचती है, मगर ये जो इंद्रिय सुख है, शरीर सुख है ना, ये भोगों में सुख मिलता है, वो सुख भी भोगों में से नहीं है आत्मा, क्योंकि आत्मा परिणमता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसलिए आत्मा का है ऐसा है ना। वो आत्मा परिणमता है ना, वो आत्मा ऐसा मानता है, वो सामग्री से कुछ नहीं, स्वयं मानता है, भ्रम करता है। और दूसरा ये उसका लक्ष्य करता हुआ वर्तता है, तो वहाँ कषाय ठंडी पड़ती है तो आकुलता घटती है। ये दो एंगल चले आ रहे हैं, उसमें लेना बहुत है। पढ़ते हैं, इंद्रिय सुखरूप कल्पना, मिथ्या भ्रांति, मिथ्या दृष्टि में सुखी हूँ, विषय में सुख है, ऐसी परिणति करते हैं। विषय या शरीर उसको कोई सुख उत्पन्न कराए ऐसा है नहीं। आत्मा के सुख में तो आत्मा का आश्रय है, आत्मा के सुख यानी अतीन्द्रिय सुख जो ज्ञानियों ने प्राप्त किया उसमें तो आत्मा का आश्रय है। त्रिकाणी आनंद स्वरूप का आश्रय करते हैं तो आनंद होता है, परंतु इंद्रिय के सुख में भी शरीर कारण नहीं है ना। जो आत्मा का आनंद जो है, सच्चा आनंद तो आत्मा से ही होता है, पर से नहीं होता, पर इंद्रिय सुख में भी शरीर कारण नहीं है। कितनी बार लिखा है, तो मैं कुछ छोड़ छोड़ के पढ़ता हूँ, बाकी गुरुदेव जी ने इसको बारंबार लिया है
क्योंकि ये क्यों लिया है कि हमें तो आज भी ऐसा होता है कि नहीं, इस शरीर में से ही होता है और शरीर अच्छा हो तो ही सुख मिलता है। हमारा सारा जीवन शरीर को संभालने में, इस मिट्टी को पोषने में ही निकल गया है ना, सारा जीवन। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ऐसा लगता है कि सुख का साधन है, और कोई तो मानता है कि धर्म का साधन है। ये भी लिया है गुरुदेव सिंह ने, आगे आने वाला है। देखो, शरीर अच्छा हो तो धर्म होगा कि नहीं होगा? ये तो कहते हैं कि शरीर का, धर्म के साथ शरीर का संबंध ही नहीं है। ऊपर से देह में से देह बुद्धि छोड़े तो धर्म प्रकट होता है, ये कहा कि नहीं, और उसकी आसक्ति छोड़े तो धर्म का विकास होता है। तो फिर शरीर का कहाँ आया? नहीं, मगर ये समझने के लिए तो ज़रा शरीर सक्षम हो, प्रवचन में 2-4 घंटा बैठ सके, तो ये कहा कि ये धर्म है ही नहीं, न धर्म का कारण है। तुम्हें 1 सेकंड में, एक अंतर मुहूर्त में इतना नक्की करना है कि देह और हम जुदा है, तो धर्म का प्रारंभ होगा। शरीर ठीक रखे, 2 घंटा 4 घंटा सुने और कुछ और शरीर सही करे, और फिर यात्रा करे, साल में 4 यात्रा करे, तो भगवान रीझे या भगवान आत्मा रीझे, ऐसा नहीं होता। न भगवान आत्मा रीझता है, न भगवान रीझते हैं। समझ में आएगी नहीं? तो क्या करे, बस सुना ना जितना आपने, उससे इतना नक्की कर देवे कि देह और मैं जुदा हूँ, है ना। और राग और ज्ञान में जुदे हैं, स्वभाव और विभाव का अंतर करे। अंतर जो है उसको अंतर माने, और पाप पुण्य को एक समान माने, और देह से भिन्न माने, और देह और पाप पुण्य से अपने को भिन्न माने। बस ये सारा, बस इतना, इसका अभ्यास होना का इसका अर्थ है कि तुम्हें इसमें कभी अपेक्षा ही नहीं होनी, अधीनता नहीं हो, समझ में आ जाए कि सुख नहीं मिलता है तो काम होगा। देखो ऐसा है, क्या कहते हैं कि आत्मा के सुख में तो आत्मा का आश्रय है, त्रिकाली आनंद स्वरूप का आश्रय करते हैं तो आनंद होता है, परंतु इंद्रिय के सुख में भी शरीर कारण नहीं है ना। गुरुदेव जी कहते हैं, समझ में आया, इंद्रिय सुख रूप परिणति, अर्थात मुझे ठीक है ये इंद्रिय सुख किसे कहते हैं? देखो, इनकी शॉर्टकट भाषा में भी परिभाषाएं है ना, प्रमाण कथन है। क्या कहते हैं? इंद्रिय सुख की परिणति, इसका अर्थ क्या? मुझे ये ठीक है, विषय में ठीक है, ऐसी सोच है ना, ऐसा आभास, ऐसी कल्पना, इसका नाम इंद्रिय सुख है। आज हमें इंद्रिय सुख में भी हमें क्लैरिटी नहीं है। इंद्रिय सुख में भी हमें लगता है कि ये हलवा का सेवन किया है ना, तो ये सब ये इंद्रिय ये नहीं है। तो क्या है? ये हलवा मुझे ठीक लगता है, ऐसा मानना, ऐसी सोच, और इस प्रकार से उसके विकल्प, और उसके विकल्प के, उस विकल्प की पूर्ति के अनुसार ज्ञान को लगाना, एक ऐसा है। ज्ञान को उस विकल्प की संगति कराना, और जब हलवा मिले इसलिए विकल्प शांत होता है, ऐसा नहीं। विकल्प जब भी शांत हो, अर्थात उस विकल्प का काल नहीं रहने का, तब आकुलताएं घटती हुई दिखाई देती हैं। तो इसको लगता है कि हमने हलवे में से सूख खाया, मगर ऐसा नहीं है। और इस रूप भी, ऐसे भ्रम रूप भी कौन परिणमता है? आत्मा ही परिणमा है। इसीलिए इंद्रिय सुख का वो स्वामी अशुद्ध आत्मा है ना, वो अशुद्ध स्वभाव है आत्मा का, ये कहा, ऐसा है ना। देखो, विषय में ठीक है, ऐसे राग रूपी इंद्रिय के विषय में दुख रूप परिणमन करते हैं। गुरुदेव जी तो डायरेक्ट कहते हैं दुख है, तो ऐसे विषयों में देखो, तेरे को दुख समझ में नहीं आता ना, तो भी ये समझाते हैं कि इसमें दुख है, नक्की कर। तो कैसे नक्की करे? तो तू विषय तो छोड़ता है, ये विषय को तू भाता है तो फिर क्यों छोड़ता है ना। देखो ऐसा ही है, कभी कभी वही विषय दूसरे को प्रतिकूल लगता है, अरे वही विषय जिसको अनुकूल लगता है उसको ही प्रतिकूल लगता है, तो कहाँ उस विषय में से अनुकूलता का भी लाभ हुआ, अनुकूलता का भी सुख कहाँ है? सुख ही नहीं। न कोई पदार्थ अनुकूल है, न कोई पदार्थ प्रतिकूल है, वो तो ज्ञेय मात्र है, जानने में आने योग्य पदार्थ है, और जानने की योग्यता मेरे में है, ऐसा स्वतंत्र स्वरूप विश्व का है, ऐसा समझकर जो अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की प्रतीति करता है, महिमा करता है, तो यहाँ कहते हैं कि उसे एक परमाणु मात्र की भी अधीनता का आभास नहीं होता। ऐसा आनंद प्रकट हुआ, वो आत्मा का सच्चा आनंद है। ये तो है ही आत्मा का आनंद। मगर कोई जीव है ना, मुझे ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसमें ऐसी सोच बनाता है, वो भी आत्मा की अज्ञानता में होने वाला इंद्रिय सुख रूप आत्मा का
है ना, अज्ञान कारण है जिसमें, है ना, वही इंद्रिय सुख भी आत्मा का ही है। यानी इसमें ये बता के क्या बताना है कि तुम इसको अपना स्वरूप नहीं मानना। देखो परद्रव्य कराता है तो फिर तुम परद्रव्य के अधीन हो जाओगे, ऐसा नहीं है, तुम स्वयं करते हो। ऐसी भूल है ये, तुम छोड़ देना इस भूल को, इस भ्रम को छोड़ देना। और भ्रम मिटाने के लिए हमारे पास है ना आधार है जिनवाणी, हमारे पास आधार है अपना, जिनवाणी के आधार से अपना स्वयं का भेद ज्ञान। और इसमें लॉजिकल बातें हैं, इसमें युक्ति से सिद्ध होती है, सत्य की सिद्धि होती है, और सिद्धि करने की हमारे पास अभी योग्यता है, अवसर है, सब कुछ है। और नहीं करे तो नहीं करे, करे तो करे, ऐसा है। ऐसा करे तो हुए, नहीं करे तो नहीं हुए, ऐसा लेना, ऐसा है। देखो ऐसे राग रूपी इंद्रिय के विषय में दुख रूप परिणमन करते हैं, उसमें कोई शरीर कारण है नहीं। ये विषय सुख में आनंद मानते हैं, उसमें भी शरीर कारण नहीं है, मानते हैं, है नहीं शरीर, शरीर कारण नहीं है सुख का, ऐसा कहते हैं। वह कल्पना में मानता है कि मुझे विषय में, देखो लिखा गुरुदेव सिंह ने प्रैक्टिकल, विषय में भोग में मजा आता है, मजा आता है। मजा क्या होती है? मजा तो निराकुलता होती है। मजा कहाँ है? तू तो आकुलता को मजा मान ली है, समझ में आएगी नहीं? वो तो आकुलता है, थोड़ी सी मंद पड़े तो तुझे भ्रम हो जाता है, ऐसा है ना। ऐसी परिणति करता है। इंद्रिय सुख में जो भ्रांति होती है वह अपने से परिणमन करता है। ये बस स्वभाव से दुखी है, यानी अपने से दुखी है, पर से नहीं। स्वभाव से यानी स्वयं के भाव से, स्व का स्वभाव यानी नेचर नहीं लेना है, स्वयं के भाव से, यानी स्वयं भाव यानी परिणमन, स्व यानी स्वयं, स्वयं के परिणमन के कारण ये आत्मा का है, ऐसा कहा है। मगर कोई ये आत्मा का नेचर हो, ऐसी बात नहीं है। ये तो आत्मा का भी भाव रूप नेचर है, ऐसा लेना है ना। क्या कहते देखो, मूल तो यहाँ मूल बात तो ये कही थी ना उत्थानिका में, सिद्ध में शरीर नहीं है फिर भी आत्मा का आनंद है, यह बताने को यहाँ सशरीर अवस्था में भी शरीर सुख का कारण नहीं है, यह बताना है। यानी यहाँ भी शरीर सुख का कारण नहीं है, परंतु कल्पना करता है कि मुझे यह ठीक है, विषय में मुझे मज़ा आता है। ऐसे इंद्रिय का सुख जो भ्रांति में लगता है नहीं, उसकी परिणति करता है तो उसमें भ्रांति का कारण है, शरीर कारण नहीं है। वो उसमें इंद्रिय सुख में कारण कौन है? भ्रांति। वो आत्मा स्वयं भ्रांति रूप परिणमता है, इसलिए भ्रांति रूप परिणमता हुआ आत्मा इंद्रिय सुख का कारण है, ऐसा ले लो, है ना। अशुद्ध उपादान रूप परिणमता हुआ आत्मा सुख इंद्रिय सुख का कारण है, इसीलिए वह सुख कैसे हो सकता है? वो तो सुख का भ्रम ही है, ये सिद्धि करनी है। कुल मिला के इस गाथा तो इसीलिए आई कि हम भ्रम नहीं करें कि ये सुख मुझे जो मैं मानता हूँ वो सुख भी मुझे शरीर में से आता है, ऐसा भ्रम नहीं करें, है ना। तो ये मैं अज्ञान से इस रूप मानता हुआ परिणमा हूँ, ऐसा अगर ज्ञान करते हैं तो अज्ञान छूट जावे और अतीन्द्रिय सुख की समझण लेवे और वो युक्ति से माने और उस प्रकार से वेद ज्ञान का पुरुषार्थ करे तो काम हो जावे, ऐसी बात है। देखो और एक बात 177 पेज पे कई बातें, इतने प्रश्न हैं, मैं कुछ प्रश्न पढ़ता हूँ। कोई श्रोता पूछता है, लोग तो ऐसा पूछते हैं ना कि आपकी तबीयत कैसी है ना? तबीयत कैसी है तो किसको पूछते हैं? किसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं? गुरुदेव ने लिखा, तबीयत किसकी? शरीर की कि आत्मा की, है ना। तो तबीयत तो आत्मा की लेनी है ना। तो यहाँ कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, तो ये आत्मा की तबीयत बिगड़ी है, शरीर की तो तबीयत कुछ होती ही नहीं। यहाँ लिखा है देखो, सम्यक दृष्टि की तबीयत क्या है कि मैं सुखी हूँ, और अज्ञानी की तबीयत क्या है कि मैं दुखी हूँ, ऐसा है। देखो गजब की बात है ना। केम छो तो के मजा में छी, है ना। तो एक झटके तो सहज में मजा में आनंद, आत्मा का स्वभाव है ना मजा, फिर बताता है कि मैं मज़े में नहीं हूँ, मुझे तकलीफ़ है। तो इससे ये सहज जो है वो सहज जो है वो भूल जाता है कि मज़े में हूँ, यानी मेरा तो कोई बिगड़ा ही नहीं, ये लेता नहीं वहाँ से। गजब की बात है। गुरुदेव सिंह कहते हैं कि तबीयत तो सम्यक दृष्टि की अच्छी होती है, ज्ञानी की अच्छी होती है, अज्ञानी की तबीयत तो कभी अच्छी होती ही नहीं, है ना। शरीर निरोगी हो
तो भी अज्ञानी की तबीयत तो अच्छी होती ही नहीं, और शरीर में रोग हो तो भी ज्ञानी की तबीयत अच्छी होती है, क्योंकि तबीयत तो आत्मा की तबीयत होती है ना। समझ में आया ना। तो दुखी है तो तबीयत खराब है, और सुखी है तो तबीयत अच्छी है। तो सुखी कौन है? सम्यक दृष्टि, इसके अलावा कोई सुखी होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि वितरागी जो होते हैं वही सुखी होते हैं, ऐसा लिखा है। और भी लिखा है, देखो इसको कैसे ले लिया है। मेरा आत्मा आनंद स्वरूप भगवान भूतार्थ वस्तु है। आत्मा भूत नाम विद्यमान, अर्थ नाम भाव। समझ में आया ना। ये कहते हैं अर्थ, अर्थ यानी आत्मा भी एक अर्थ है, गुण भी एक अर्थ है, पर्याय भी एक अर्थ है। समझ में आया। तो यहाँ क्या लिखा, भूतार्थ का अर्थ क्या लिखा है, देखो मेरा आत्मा आनंद स्वरूप भगवान भूतार्थ वस्तु है। भूत यानी विद्यमान होना, कौन? अर्थ, अर्थ यानी भाव, ऐसा। तो भूतार्थ है, भूत यानी विद्यमान, अर्थ यानी भाव। विद्यमान चीज कौन है? विद्यमान कौन है? भूतार्थ कौन है? भूत यानी होना, अर्थ यानी भाव। भूतार्थ कौन है? भगवान आत्मा। ये सदाकाल विद्यमान है, ऐसा। सदाकाल विद्यमान है और चेतन रूप से विद्यमान है, शुद्ध रूप से विद्यमान है, अपनी अनंत शक्तियों के साथ विद्यमान है, ऐसा लेना। लिखा है अंदर भगवान पूर्णानंद का नाथ, यानी ऐसा आश्रय करने से, आश्रय कैसे करना है? भूतार्थ है ऐसा माने तो आश्रय हो गया, विद्यमान है ना। शरीर के चले जाने से मैं नहीं चला जाता, शरीर के लक्ष्य से मैंने भ्रम किया तो मैं कोई, मेरा स्वरूप में कोई कमी नहीं आई। मैं तो तब भी परिपूर्ण पूर्णानंद का आनंद नाथ भगवान आत्मा विद्यमान हूँ। भूत यानी विद्यमान, अर्थ यानी भाव, या भाव यानी कौन सा? समय सार, भावाय, ऐसा है ना, भावाय। भावाय कौन सा? भावाय यानी एक नमः समय सार में आता ना, भावाय। तो ये है, सदाकाल विद्यमान है, ये ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करना ही आनंद है। ये मुझे इष्ट है, यानी ये मेरी चीज़ें हैं, ऐसा वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, इसका नाम ये ही मुझे इष्ट है, ऐसा अनुभव करता है। वो ऐसा अनुभव करना, इसमें निराकुलता होती है, तो ये आनंद हुआ, ऐसा लिखा है। उसका आश्रय करने, आश्रय करने का ही अर्थ है कि मैं भूतार्थ हूँ, ऐसा अनुभव करना। करने से अतीन्द्रिय आनंद की, शांति की प्राप्ति होती है, उसमें आत्मा कारण है। कौन कारण है? आत्मा का आश्रय कारण है, क्योंकि आत्मा का सुख है ना, ऐसा। ये बात ध्यान में रखना। आज आत्मा का आश्रय लेना ने क्या? भूतार्थ है ऐसी सिद्धि करके प्रतीति करना, मैं सदाकाल विद्यमान हूँ ऐसी सिद्धि करना ज्ञान लक्षण के द्वारा, और फिर प्रसिद्धि करना यानी उसमें अंतर्मुख वृत्ति करना। अंतर्मुख वृत्ति यानी ऐसी दृष्टि करना कि यही मैं हूँ। जब मैं यही हूँ तो देह आदि की बात कहाँ रही? तो फिर उसे आधीनता नहीं रही तो निराकुल हो गया। यहाँ कहते हैं ऐसे आनंद के लिए, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद के लिए यहाँ कहते हैं विकल्प भी कारण नहीं। और गुरुदेव जी की पेटेंट है कि दया दान के राग का विकल्प है, वह भी आत्मा के अतीन्द्रिय सुख में कारण नहीं है। अरे गुण गुणी के भेद का विकल्प भी अतीन्द्रिय सुख के कारण नहीं है, तो इंद्रिय सुख में तो कारण है कहाँ? तो फिर ये शरीर आदि इंद्रिय सुख में भी कारण, अर्थात ये विकल्प इंद्रिय सुख में कारण कैसे होगा? समझ में आया ना। इंद्रिय सुख में भी कारण तो वास्तव में वहाँ यही कहा कि उस रूप परिणमा है, इसीलिए आत्मा है। दूसरा वहाँ विकल्प तीव्र नहीं रहते तो आकुलता घटती है। तो इंद्रिय वो सुख जो है ना, वो सुख में भी तो कषाय के अभाव की ही बात है, मगर ध्यान नहीं जाता है ना। वो अपने जो इस कषाय से रहित जो भूतार्थपना है आत्मा का, वहाँ इसका लक्ष्य नहीं जाता, इसीलिए दुखी होता है। कई बातें हैं, देखो और मैं भी एक दो पॉइंट पढ़ के समाप्त करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। देखो देखते हैं आराम से। देखो शरीर में गर्मी बहुत हुई, एक एक प्रैक्टिकल देखना। तो पंखा किया और क्या किया? ठंडा पानी पिया। तो कहते हैं कि इंद्रिय सुख में वह कारण नहीं है ना। देखो ये कल उदाहरण लिया था ना, गुरुदेव सिंह के प्रवचन में है। तो ये पहले तो ये क्यों लिखा? वो सुखी हुआ होगा तब तो क्या कहा ना कि ये ठंडा पानी पिया, पंखा चलाया तो हमें सुख मिला। मगर सुख मिला उसमें कारण कौन नहीं है? ये पंखा कारण नहीं है, ठंडा पानी सुख में कारण नहीं है, ये कह रहे। तो कौन है कारण? तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ तो कि आत्मा। तो कैसे? तो सुनना उसकी कल्पना रूप परिणमन है, वह कारण है।
कौन कारण है कि मैंने माना ना, तो ऐसा मैंने माना तो मेरे सुख के आभास में मैं जीवन निकाल सकता हूँ ऐसा। अरे जीवन क्या अनंत काल निकाला है ऐसे आभासों में। तो देखो जितने भी इंद्रिय सुख में रत दिखते हैं अज्ञानी लोग, है ना, वो आभास में, सुख के आभास में वहाँ दुखी हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? और फिर चले जाते हैं, अवसर चला जाता है। मुझे तो ये कोई बात पहुँचने में आती है क्या? जो बड़े बड़े बाहर के जो पुण्यवान जीव जो कहे जाते हैं पुण्य की ओर से, तो सारी दुनिया उसे सुखी मानती है, और सारी दुनिया भले माने मगर वो स्वयं अपने को सुखी मानता है। सारी दुनिया उसे सुखी मानती है वो तो ठीक है, पर स्वयं अपने को सुखी मानता है। यहाँ उस कल्पना रूप परिणमन, कल्पना रूप यानी आभास रूप परिणमन है, इसीलिए वो कारण है उस सुख का कारण, ठंडा पानी नहीं है। समझ में आया ना? वही ठंडा पानी में कोई दुख का अनुभव करता है लक्ष्य करके। समझ में आया कि नहीं? वही ठंडा पानी का लक्ष्य करके कोई सुख का अनुभव करता है। तो बताओ कि ठंडा पानी सुख रूप है कि वो उसका कल्पना रूप परिणमन है, वो इंद्रिय सुख है, वो इंद्रिय सुख है। ख्याल में आया कि नहीं? और बाकी वो वाली पैटर्न तो लेना ही लेना कि वहाँ कदाचित आकुलता कम हुई हो, तो विकल्प मंद पड़ा हो, नहीं रहा हो तो आकुलता कम हुई हो। पर जो ये विकल्प बढ़ता हो तो समझ लेना आकुलता बढ़ती है। यानी सुख दुख का कारण कौन है? विकल्प का सद्भाव और अभाव। समझ में आया ना? वास्तव में वही बात है। देखो गुरुदेव श्री और लिखते हैं, वह पंखा और ठंडी हवा में अच्छा लगे, बेहोश जैसा हो जाए तो उसे हवा डाले। कोई बेहोश हो जाए तो उसको हवा डाले ना, पंखा डाले, तो वह इंद्रिय सुख का कारण है? तो गुरुदेव श्री कहते हैं ना, स्वयं पूछते है ना, वो पंखा डाला तो उसको होश आया और थोड़ा है ना आकुलता घटी, तो क्या वो पंखा डाला तो है क्या कि नहीं? समझ में आया ना? वह तो पर चीज है, आत्मा पर को तो छूता भी नहीं, इंद्रिय सुख में पर को तो छूता भी नहीं, तीन काल तीन लोक में अपनी पर्याय के अलावा आत्मा परद्रव्य को कभी छूता ही नहीं, तो उसमें से सुख आया कहाँ से? तो सुख तो वो पर स्वयं परिणमा है कल्पना रूप से, है ना, इसीलिए सुख का आभास वहाँ है। तो इंद्रिय सुख में भी आत्मा ही कारण है, स्वयं। आत्मा यानी स्वयं, आत्मा यानी शुद्धात्मा नहीं, स्वयं का वो भ्रम रूप परिणमित आत्मा स्वयं है ना। ये है स्वभाव का अर्थ किया ना थोड़ी देर पहले, स्वभाव। स्व यानी वहाँ स्वयं लेना है, भाव यानी उस रूप परिणमन, भाव का अर्थ परिणमन है। तो स्वयं परिणमन किया है, स्वयं उस परिणति को प्राप्त हुआ है आत्मा, यानी परिणामी आत्मा की बात है। तो वो इसीलिए वह सुखी, वो उस रूप इंद्रिय सुख है। तो ठंडा पानी गर्म पानी कोई सुख का कारण नहीं, उसको छूता तक नहीं। गुरुदेव जी ने तीसरी गाथा याद कर ली। देखो समय सार की, इसमें तीसरी गाथा में पहले कहा था ना कि भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि है कि प्रत्येक पदार्थ अपने गुण और पर्याय को चुंबन करता है, छूता है, स्पर्श करता है, अन्य द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय को कभी छूते नहीं। अज्ञानी हो तो अपने राग द्वेष को छूता है, पर पर द्रव्य को तो अज्ञानी भी नहीं छूता। समझ में? और ज्ञानी तो राग द्वेष को भी नहीं छूता, है ना। उपचार से कहो तो छूता है परिणमन की अपेक्षा, मगर उसका ज्ञाता होने से न उसका भोगता है न उसका करता है, ऐसा भी लिखा है। देखो है ना, अज्ञानी अपने राग द्वेष की पर्याय को छूता है और ज्ञानी अपनी आनंद और शांति की पर्याय को छूते हैं, क्योंकि वो उसने प्रकट किया है, स्वभाव की दृष्टि से प्रकट करने उपादेय रूप से अपना कार्य ईमानदारी से निभाया है। इसलिए ज्ञानी किसको छूता है? आनंद को छूता है, अपने ज्ञान की पर्याय को छूता है। पर को तो दोनों में से कोई एक भी नहीं छूता। समझ में आया ना? पर का करता तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों नहीं है। ज्ञानी तो मानता ही नहीं और है तो कोई नहीं, है ना। अज्ञानी मानता भले हो मगर उस मान्यता का करता तो है और भोगता तो है, उसमें वास्तव में वो सुख आदि की कल्पना तो करता है, पर द्रव्य को न करता है न भोगता है, ऐसा लेना है। देखो और पढ़े क्या? देखो गुरुदेव से देखो कैसे अंदर से करुणा आती है। आहा हा, ऐसा मार्ग लोगों को बेचारे को मिलता नहीं, और बाहर से हो हा करते रहता है ना। अनंत काल में रखड़ते हुए सुनना, अनंत काल में रखड़ते हुए भगवान तीर्थंकर के जैन धर्म में जन्म हुआ, है ना, फिर भी उसे भी सुनने नहीं मिले यानी क्या? अगर सुनने मिले तो भी सुने नहीं, ऐसा। तीर्थंकर भगवान ने जो जैन धर्म उन्होंने कहा है, ऐसे जैन धर्म में जन्म हुआ
इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। समझ में आया ना। लही भव्यता मोटू मान, इससे बड़ा मान और क्या हो सकता है कि तू भव्य है, तीर्थंकर भगवान की बात तुझे सुनने मिलती है, फिर भी सुने नहीं यानी है ना, माने नहीं। समझ में आया। पहले तो कभी कभी इतना अप्रयोजनभूत बातों में उलझा हुआ है, कमाई धमाई में, फॉरेन में रहना, उधर करना, विदेश में रहना, कई करोड़ों रुपए मिलते हैं तो वहाँ ज़िंदगी पसार कर देना, वहाँ भी खाने पीने के दुखों में मर जाना। और वहाँ तो वो अवसर भी नहीं मिलता ये सुनने का। जन्मा कहाँ है, तीर्थंकर जहाँ जन्मे हैं और तीर्थंकर को फॉलो करते हैं, ऐसे फैमिली में जन्मा है। समझ में आया कि नहीं। देखो दर्शन ये छोटी बात नहीं है। जो तीर्थंकरों के मार्ग को फॉलो करते हैं, ऐसे कुटुंब में जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात है। फिर भी उसका लाभ नहीं लेना वो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। समझ में आया ना। सुनने मात्र, और तीसरा पॉइंट, सुनने मात्र में ही रह जाना और वो प्रयोग में भी नहीं लेना तो और दुर्भाग्य की बात है। कारण मिलने पर भी कारण देवे नहीं, ये यहाँ कहते हैं। देखो ये गुरुदेव जी कैसी बात करते हैं। देखो ये ऐसा भाव मिला है, फिर भी तू कहाँ अपना जीवन पसार करता है। देखो अज्ञानी जीव कल्पना करता है, वापस पुनः मूल विषय पे आते हैं कि मुझे इंद्रिय का सुख है। इस कल्पना में शरीर कारण नहीं है ना। वो जो कल्पना करता है, मगर इस कल्पना में शरीर कारण नहीं है, भले वो माने, क्योंकि शरीर को तो छूता ही नहीं है। अज्ञानी अपने राग परिणाम को छूता है तो इस परिणाम में अज्ञानी आत्मा करता है। यहाँ तो लाख रुपये मिले, लड़के लड़की ठीक हो तो मानता है कि मैं सुखी हूँ, ब्रह्म में सुखी हूँ, ऐसा भ्रम रखता है। सुनना, दूसरे गरीब इंसान से हम ज़्यादा सुखी है, ऐसा अनुभव करता है भ्रम रूप से। किस कारण से सुखी मानता है कि यह शरीर सुंदर मिला है, लक्ष्मी मिली है, उस कारण से। भगवान कहते हैं कि ना कहते, उस कारण से तू सुखी नहीं है। तू जो सुखी मानता है वो मान्यता में सुखी है। मान्यता में यानी भ्रम वाली मान्यता में, खरेखर सुख नहीं। ऐसा है। ये बातें कई बातें हैं भाई। देखो अभी पूरा ही ले ही लेते हैं, 2-3 वैराग्य की बात इन्होंने कही है, वो भी साथ में लेते हैं। देखो पहले इसको और विषय को खुलासा करते हैं। इसीलिए शरीर अवस्था में यानी शरीर सहित की अवस्था में भी सुख का निश्चय कारण कौन सा निश्चय लेना है? अशुद्ध निश्चय नहीं है ना। निश्चय कारण कौन है? आत्मा ही है। कौन सा आत्मा है दर्शन? शुद्धात्मा नहीं है। और परमात्मा भी हमारे सुख का कारण नहीं है, और पति पत्नी का आत्मा भी हमारे सुख का कारण नहीं है। तो कौन सा आत्मा है? तो कि अशुद्ध आत्मा। जो अशुद्ध आत्मा क्यों लिया? कि उस रूप भ्रम रूप परिणमित होता है, इसीलिए इस इंद्रिय सुख भी वो आत्मा कारण आत्मा ही है, पर नहीं है। मगर ये भ्रम रूप है, ये साथ में लेना। और भ्रम रूप में भी वहाँ शांति तब हो जाती है कि वो कषाय मंद पड़े, तब शांति होती है खरेखर तो। अतः तीव्र कषाय नहीं रहे तब शांति होती है, मगर उसमें भी वो भ्रम को बढ़ाता है। भ्रम को बढ़ाता है यानी वो एक कषाय के अभाव पूर्वक शांति मिलती है, वहाँ ध्यान नहीं करता, मगर कहाँ चला जाता है कि नहीं, मुझे ये इष्ट है, मुझे ये भाता है, मेरे लिए ये अच्छी चीज़ है, ऐसा देखो इसलिए मुझे आकुलता भी मिटी और इसीलिए मैं आज मुझे शांति भी मिली। बहुत पसीना से आया था, पंखा चलाया तो मुझे आज शांति मिली। तो यहाँ कहते हैं कि तुझे पंखा चलाने का विकल्प चला गया ना, उसकी शांति थी, और तूने ये वास्तव में इस रूप में सुखी हुआ, मुझे शांति हुई, ये तेरा अशुद्ध परिणाम है। तो ये वास्तव में पंखा तो तेरे सुख का कारण तब भी नहीं है। जो पंखा चला है ना, वो तेरे सुख का कारण तो तब भी नहीं है। ये तेरे विकल्पों में ही, तेरी कल्पना में ही सुखी दुखी होते रहता है ना। गर्मी बहुत लगी तो सुखी हो गया, और गर्मी कम हुई तो सुखी हो गया, है ना। गर्मी बहुत लगी तो दुखी हो गया, और गर्मी कम हुई तो सुखी हो गया। ऐसी कल्पना में ही तो, मतलब गर्मी तेरे सुख दुख का कारण नहीं है, तेरी कल्पना है ये आत्मा की, कल्पना तेरा ये सुख का कारण है। और बात ध्यान में रखना, फिर भी वहाँ आकुलता मिटी हो तो वो भी पंखे से नहीं आई,
और ये मान्यता से भी नहीं आई। जो आकुलता तो घटी है वो तो विकल्प नहीं रहा, तो आकुलता घटी। बस बात एक बार बार कहा मैंने कि वहाँ ध्यान नहीं गया तो फिर वो दूसरी दिशा में ही चला गया, कोसों दूर चला जाता है स्वभाव से, है ना। दूर चला जाता है यानी भूल जाता है। ऐसा दूर तो क्या चला जाएगा, स्वभाव तो भूलता ही, स्वभाव तो वहाँ नष्ट होता ही नहीं। ऐसा देखो लिखा है यहाँ पे, सुख का निश्चय कारण आत्मा ही है। देखो आत्मा का अर्थ अशुद्ध परिणमन है ना, अशुद्ध परिणमन सुख का कारण है। सुख का कारण यानी उसकी मान्यता इंद्रिय सुख का कारण। ऐसा त्रिकाली आत्मा कारण नहीं है। एक फिर से गुरुदेव ने कहा, अज्ञानी अशुद्ध परिणमन सुख का कारण मानता है, मानता है, कारण है नहीं, मानता है। ये सुख मानता है और सुख का कारण उसकी जो भ्रम है वो है। ऐसा ऐसी बात है। सशरीर अवस्था में भी सुख का यानी शरीर सुख का इंद्रिय सुख है तो दुख, परंतु लोग सुख मानते हैं ना, इस अपेक्षा से सुख कहने में आया है, उस सुख का कारण शरीर नहीं है। ऐसा कहा। देखो इसीलिए शरीर अवस्था में भी सुख का निश्चय कारण आत्मा है। आत्मा का त्रिकाली आत्मा नहीं। बार बार हर पैराग्राफ में मैं नया नया पैराग्राफ पढ़ता हूँ, रिपीट नहीं करता, ध्यान रखना। गुरुदेव जी थकते नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भूल हो जाती है। हमें आज भी पर पदार्थों के अधीन हो जाते हैं। इंद्रिय सुख में हमारा भ्रम है, ये हमें समझ में आ जाए तो अतीन्द्रिय सुख का उपाय हम करने लगेंगे, है ना। आत्मा का त्रिकाली आत्मा नहीं, आत्मा का अशुद्ध परिणमन है, यह कारण है। आत्मा कहा है लेकिन त्रिकाली आत्मा की बात यहाँ नहीं है। आत्मा का अशुद्ध परिणमन है, यह अशुद्ध परिणमन इंद्रिय के सुख का कारण अज्ञानी मानता है। यानी उसकी मान्यता रही ना, मुझे इष्ट है, वो मान्यता, वो भ्रम उसके सुख का कारण है ना, ऐसा कहा है। परंतु शरीर से इंद्रिय का सुख है, यह बात यहाँ नहीं है। कई बातें हैं, देखो सुनना। और अभी एक दो पॉइंट है वो करके हम इस प्रवचन को समाप्त करते हैं। यहाँ शरीर अवस्था में भी आत्मा अशुद्ध रूप से परिणमता है। यह परिणमन कल्पना का कारण है, शरीर नहीं। फिर से उसका निष्कर्ष, वो कल्पना है ना, वो कल्पना इंद्रिय सुख की कल्पना है, वही उसका कारण है इंद्रिय सुख का। यानी आपको ऐसा नहीं समझना कि इंद्रिय सुख है और इसका कोई कारण है, ऐसा नहीं। एक जो कल्पना है वही, एक कल्पना में ही इंद्रिय सुख है और वो कल्पना है वही उसके इंद्रिय सुख का कारण है स्वयं में। समझ में आया कि नहीं? ऐसा। और वो वाली बात तो ध्यान में रखना। फिर भी आकुलता घटती है तो विकल्प नहीं रहा होगा तब ही होगी, नहीं तो वो ऐसे ही दुखी होते रहेगा। ऐसा शरीर, श्रोता तो कहता है ना कि आप शरीर को इतना हटाते हो हमारे से दूर, तो यहाँ कहते हैं कि शरीर तो मेरा है ना ये। अब सुनना, अब वैराग्य की बात यहाँ गुरुदेव जी रखते हैं। शरीर मेरा है, तू ऐसा कह रहा है? गुरुदेव जी तो कहते हैं कि धूल है, मिट्टी है, तू चेतन है ना। राख है तो स्मशान में राख हो जाएगी। अभी राख है और स्मशान में वो तुझे प्रत्यक्ष दिखाई देगी। और राख इतनी भी नहीं होगी, इतनी भी इशारा से समझाया होगा कि शरीर की राख कितनी होगी। ऐसा है। यहाँ अग्नि उठेगी, अग्नि हड़ 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 राख होकर इतनी राख हो जाएगी, इतनी राख हो जाएगी। यानी ये शरीर तेरा अभी इतना बड़ा लगता है ना, तो इतना ये मुट्ठी राख वहाँ पड़ी रहेगी। अब सुनना, जो वैराग्य की बात कहते हैं कि देखो, रजकण तेरा रखड़ेगा, रजकण तारा रखड़ से जम रखड़ती रेत। तो ये मेरा है, मैं सुंदर हूँ, हिट हूँ, फीट हूँ, रखड़ती रेत, ऐसा कहा है ना। चेत चेत नर चेत, है ना। हे नर, तेरा ये नर्व सफल करना हो तो अभी चेत जा। ये तू ये मिट्टी बढ़ाने में और मिट्टी घटाने में जीवन लगा दिया, वजन घटाने में, वजन बढ़ाने में। और घटाने बढ़ाने की बात ठीक है, पर घटाने बढ़ाने से मैं सुखी होता हूँ, है ना, ये तेरी मान्यता तू स्वयं करता है भ्रम से। और तू ऐसी बाहर में अनुकूलता मिली तो तू ऐसा लगता है कि मैं सुखी हो गया, मेरा ऐसा होता नहीं है। देखो गुरुदेव सिंह खुलासा करते, रजकण रजकण तारा, इस शरीर के रजकण रखड़ से जेम रखड़ती रेत, पछी नर्तन पामिस क्या, है ना। कहाँ नर्तन मिलेगा बार बार, ये संगी पंचिंद्री पना। चेत चेत नर चेत, 20 फिर बाद में देखो 20 साल के जवान चले जाते हैं, 25 साल के एक क्षण में चले जाते हैं। इतना इन्होंने कहा। तुरंत एक मुमुक्षु ने ये कहा कि हाँ महाराज ठीक बात है, देखो इसमें लिखे है ना, मैं बैठा था और मेरा मित्र 28 साल की उम्र का बैठा था, दोनों बात करते थे। एक किसी ने कहा, एक गुरुदेव जी अपने उदाहरण में लेते हैं, है ना, कोई रोग भी नहीं था,
बातचीत करते थे, उसमें फू हुआ यानी आयुष्य समाप्त हो गया। ऐसे देखा तो मर गया, बस ऐसा देखा, जस्ट ऐसा देखा, बात करते करते ऐसा देखा तो इतने में चला गया। ऐसा किसने कहा? किसी ने इनको गुरुदेव सिंह को कहा। देह छूट गया, कुछ रोग नहीं था, बार बार कहता था कुछ रोग नहीं, नख में भी रोग नहीं था। देह की स्थिति का अंत आएगा तो प्रभु, अब गुरुदेव सिंह अपना मंतव्य बताते हैं कि देखो, देह का स्थिति का अंत आएगा तो प्रभु वह तो छूटेगा ही, हम छूटेगा ऐसा कहकर नहीं छूटेगा। ये बात मुझे बतानी थी इतनी सी, यानी मैं अभी छूटूंगा ऐसा कहकर नहीं छूटेगा। आगे कहा गुरुदेव सिंह ने, पहले मृत्यु के नगाड़े बजेंगे फिर मृत्यु आएगा, ऐसा नहीं, तुम भरोसा मत करना। समझा? डॉक्टर तो कह देगा कि अब चला जाएगा तो भी सालों निकाल देता है, और डॉक्टर कहेगा अभी चिंता मत करो तो भी घर तक नहीं पहुंचता। होता कि नहीं होता? अभी आधे घंटे पहले तो बात हुई है ना, और सब सही है, अभी कोई चिंता नहीं करना, ऐसा कहते हैं, और आधा घंटे के बाद तो उस मैसेज आता है कि भाई अभी नहीं रहे। तो तू नगाड़े बज के नहीं आने वाला है ये, इसीलिए तू इसके भरोसे अपना बिल्डिंग मत बना, अपने अस्तित्व का अनुभव मत कर, और सुखी होने का रचना मत कर। तू जो त्रिकाल है, जो क्षणिक नहीं है, ऐसा त्रिकाल है, अनादि अनंत है, ऐसे भगवान आत्मा के आश्रय से अपना जीवन का भवन बना, अपने जीवन का आधार बना। तो तुझे कभी ये शरीर मिलना और बिछड़ जाना ऐसा प्रसंग तेरे आएगा ही नहीं, सिद्ध बन जाएगा। ऐसी बात यहाँ कही है, सुनना मेरा वर्ष, गजब की बात है। देखो यहाँ तो कहते हैं कि इंद्रिय सुख में शरीर किंचित कारण नहीं है, वह अज्ञानी की कल्पना रूप आत्मा की परिणति कारण है। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है लेना है, आत्मा यानी त्रिकाली आत्मा नहीं, परंतु आत्मा अपनी अशुद्ध परिणति करता है, वो वास्तव में वापस पुनः इसमें ले आए। और इसी को ही वैराग्य की बात आगे चलाते हुए, और देखो 181 पेज पे है ना, और बताते हैं। बम्बई में गुरुदेव सिंह बताते हैं, बम्बई में हम एक बार ठहरे थे। कहाँ? दरिया किनारे। सुनो, यहाँ 70 लाख का एक मकान है दरिया किनारे पे। दरिया किनारा बहुत करीब था, ऐसा सी बीच पे होगा किसी का बंगला। गुरुदेव सिंह को ले गए होंगे ठहराने के लिए। वहाँ देखा तो बगले मछली खाते थे। बगला ख्याल में है ना। मैंने सेठ को पूछा ये बगले कहाँ तक जाते हैं? तो उन्होंने कहा महाराज 20-20 मील तक दूर जाते हैं। सुनना क्या कह रहे हैं, 20-20 मील तक समुद्र में मच्छी को लेने इतनी दूर जाते हैं खुराक के लिए, और 20-20 मील तक दूर जाते हैं। बीच में कोई आधार नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई आसरा नहीं, पर उड़ के जाते हैं, और पानी में अंदर तो पैस घुस सकते नहीं, इसलिए मछली ऊपर उछले तब इनको खुराक मिले ऐसा। लेकिन मछली को खाने को इतनी दूर जाते थे, 20-20 मील जाए और 20-20 मील वापिस आए। अब सुनना, अरर ऐसी स्थिति बापू, ऐसे अनंत भव की, यानी बगले जैसे मैंने अनंत भव किए, और अभी भी ये शरीर ठीक है, ये सब ठीक है, और वो ठीक रहे इसके लिए सारी दुनिया की सैर करता है, कई मीलों दूर जाता है, कई यानी घूमते रहता है, परिभ्रमण करता है। खैर इन्होंने तो बगले की ऐसी परिस्थिति हमने बहुत बार की है, ऐसा या कह रहे हैं। तुझे मालूम नहीं, वर्तमान में शरीर आदि ठीक देखा तो सब कुछ भूल गया। तुझे ऐसी परिस्थिति, कोई आसरा नहीं, ये दरिया में दूर दूर जाते हैं है ना, और फिर वहाँ से वापस आएगा कि नहीं वो भी पता नहीं। सुनना, और तू ये सब भूल गया। ये देखो, ये तुम ये चींटी है, ये कॉकरोच है, ये सब आते हैं घर में, तो हम बचने के लिए उससे उठा के बाहर फेंक ही देते हैं। और क्या करते हैं कि जैसे वहाँ सुरक्षित रहने वाले हो, ऐसा है क्या? खाली इसने तो, हमने तो इतना ही कर लिया कि मेरे द्वारा नहीं मरे, यानी मुझे पाप नहीं लगी, मरना है तो भले मरे वहाँ बाहर। करोगे क्या? देखो ये वास्तव में ग्रस्त जीवन पापों से भरा हुआ है। मुनि जीवन के बिना पाप से रहित तो हो ही नहीं सकता जीव, है ना। और आत्मा की दृष्टि किए बिना सच्चा मुनि दशा आ ही नहीं सकता, ये ध्यान दे रखना। तो यह वर्तमान में शरीर आदि ठीक देखा तो सब कुछ भूल गया। 20-20 मील तक बगले जाते हैं, बगला कहते हैं ना ऐसा। मछली जब तक नहीं मिलती, मछली ऊपर आए तो खाए ना, तो पानी में तो जा सकता नहीं, तो 20-20 मील तक चले जाते हैं। अरे रे, मर कर फिर नरक में चला जाता है, ऐसा कहा गुरुदेव सिंह कहते हैं। नरक में चला जाता है, नरक की योनि में उत्पत्ति, वहाँ के दुख सहन नहीं कर सके भाई। और ये नरक की चीज़ तो इतनी बताई है कि देखो सुना, मैं 2 मिनट कह के समाप्त करता हूँ।
प्रभु तो कहते हैं कि पहली नरक में 10,000 वर्ष की स्थिति में तुम अनंत बार गई, और 10,000 एक समय में अनंत बार, 10,000 दो समय में अनंत बार, 3, 4, 5, 6 असंख्य समय करते करते सागरों पद तक चले गए, है ना, अनंत अनंत बार, जिसके दुख की वेदना करोड़ों जीव से करोड़ों भव में नहीं कह सकते। ऐसा रत्नाकर सावकाचार में भगवान ने कहा है, लेकिन ये भूल गया। ख्याल में आया? देखो सागरों में आयु रहती है। देखो तुमने 10,000 साल मिनिमम नरक में जावे तो, फिर एक समय, फिर कहीं और घूम आया, फिर 10,000 और 2 समय, फिर कहीं घूम आया, फिर 10,000 और 5 समय कहे तो ये परावर्तन में नहीं गिना जाता, फिर 10,000 और 3 समय, ऐसी जो कंटिन्यूटी वाला जो पूरे असंख्यात समय पूरा करे तो इस प्रकार से उस आयु का परावर्तन पूरा हुआ, उस आयु का। ऐसे तो देखो तो सारे दूसरी नरक के, तीसरी नरक के, चौथी नरक के, सब के आयु इस प्रकार से पूरी करे, और ऐसे काल अनंत परावर्तन पूरा तूने किए है, फिर भी तूने आज भी तुझे नरक में ही जाऊँ मैं, ये देह बुद्धि रख के उसमें सुख मानकर, है ना, भोगों में रख रहते हुए ऐसी ही व्यवस्था तू अपने लिए करता है। तो यहाँ कहते हैं कि देखिए तेरा जो शरीर के लिए तू जीता है, शरीर के सुख तू मानता है, पर ये सुख वहाँ से आता नहीं, भ्रम में तू सुख की भ्रम करता है। तो भ्रम छोड़ दे और सच्चा सुख पाने की तेरे पास सामर्थ्य है, वो प्राप्त करने का उपाय कर। वास्तव में अद्भुत है। ये 65वीं गाथा मैंने आचार्य देव की टीका भी ली, उस पर गुरुदेव जी के प्रवचन भी लिया। अब 66वीं गाथा का मैं सिर्फ भूमिका बता देता हूँ। इसमें यही बात आगे बढ़ाते हैं कि ठीक है, आप इस नरक के शरीर के शरीर, तिर्यंज के शरीर की बात करते हो कि वो सुख के कारण नहीं है, सुख के साधन नहीं है, औदारिक है। जो तिर्यंज के तो औदारिक है ना, मनुष्य आदि के तो, और नरक में तो काट फूट वाले हैं, भले जैसे वैक्रिक हो, पर यहाँ औदारिक है। तो यहाँ कहते हैं कि अगर देवगति का जो शरीर है, वैक्रिक शरीर है, वो तो सुख का कारण है कि नहीं, है ना, न उसमें पसीना है, न उसमें कोई ऐसी बीमारी होती है, जो जैसा करना है वैसा आकार भी कर लेते हैं, तो वो तो सुख का कारण है कि नहीं। तो उसका जवाब अभी ये 66वीं गाथा में आचार्य देव ने दिया है, उसकी चर्चा मैं कल करूँगा। इसके बाद इस सुख अधिकार की और 2 गाथाएँ हैं, महत्वपूर्ण गाथाएँ हैं। भावासन करे तो हमें इंद्रिय सुख प्राप्त करने की भाव कोड जागृत होवे, तो उसका पुरुषार्थ कैसे हो वो सीखे आचार्यों से, और अगर पुरुषार्थ करे सच्चा सुख को हम प्राप्त होवे, ऐसा हो सकता है। ये सारी चर्चाएं हम कल प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।